नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। और यह वीडियो आपके लिए एक मॉडल पेपर हम लेकर आए हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मोस्ट अपडेटेड क्वेश्चन विद करंट अफेयर्स एंड विद उत्तराखंड। जो प्रॉपर पैटर्न रहता है यूकेएसएससी या यूकेपीएससी का, तो वही नए पैटर्न पे हमने पेपर बना के लाए हैं आपके लिए। तो देख सकते हैं, ज़्यादा देर न करते हुए शुरू कर लेते हुए। और ये हमने एक ऑथेंटिक बुक जो है दृष्टि आईएएस की बुक, उससे हमने ये पेपर उठाया है। तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि एमएसपी से रिलेटेड क्वेश्चन है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है आपका, इसके बारे में कौन कथनों पर विचार करना है। यह किसानों को दी जाने वाली गारंटीकृत राशि है जब सरकार उनकी उपज खरीदती है। सही है। यह कृषि लागत और मूल्य आयोग सीएसीपी की सिफारिशों पर आधारित है। तो ये दोनों ही कथन आपके सही हैं। आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। विजन इंडिया 2047 के विषय में कुछ कथन दिए गए हैं। यह अगले 25 वर्षों में भारत के विकास का एक खाका या ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए भारत के शीर्ष नीति थिंक टैंक नीति आयोग द्वारा शुरू की गई एक योजना है। ये बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। परियोजना का लक्ष्य भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी में वैश्विक अग्रणी देश बनाना है, जो मानव विकास एवं सामाजिक कल्याण के मामले में भी एक मॉडल देश होगा तथा पर्यावरणीय संवहनीयता का प्रबल पक्ष समर्थक होगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ भी सही हैं। तो एक और दो दोनों सही हैं। इंडिया विजन @ 2047 इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका जरूर बन सकता है। ओडिसियस, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में ओडिसियस अंतरिक्ष यान जो है, इसके संबंध में जो कथन है, इस पर विचार करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, अंतरिक्ष यान वर्ष 2024 में बृहस्पति की कक्षा पर उतरने वाला है। ये कथन जो है आपका गलत है। मिशन आर्टेमिस अभियान का हिस्सा है। हाँ, ये मिशन आर्टेमिस अभियान का हिस्सा है। केवल ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। तो ये बताइए, ये किसकी कक्षा पर जाने वाला अभियान था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 2 सूचियाँ दी गई है आपको सुमेलित करना है। तो ये उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया आपका। अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला आपका उत्तरकाशी हो गया। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला आपका चंपावत हो गया। अधिकतम जनसंख्या वाला आपका हरिद्वार हो गया। और सबसे ज़्यादा साक्षरता आपकी देहरादून की हो गई। यानी सही आंसर आपका हो जाएगा, जिसमें आपका 3, 4, 2 और 1 होगा। 3, 4, 2 और 1, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारे पास है, हाल ही में कौन सा देश समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाला पहला रूढ़िवादी बहुमत देश बन गया है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में जरूर बन सकता है। तो ग्रीस जो है पहला रूढ़िवादी बहुमत देश बन गया है, जिसने समलैंगिक विवाह को मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने आसियान भारत माल व्यापार समझौते AITIGA की तीसरी बैठक की मेजबानी की। आसियान भारत माल व्यापार समझौते की तीसरी बैठक की मेजबानी की है भारत ने। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। स्टॉकहोम में प्रथम बार पर्यावरण पर संगोष्ठी किस वर्ष प्रस्तावित की गई। तो प्रस्तावित की गई पूछा है, न कि किस वर्ष हुई थी। तो इसका सही आंसर आपका 1968 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। पेंगोलिन जो है एक समुद्री जीव है। तो इसके संबंध में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण प्रकाशित जानवरों की रेड लिस्ट में भारतीय पेंगोलिन को लुप्तप्राय श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। चीनी पेंगोलिन के गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। भारत में भारतीय और चीनी पेंगोलिन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित हैं। तो ये सभी स्टेटमेंट आपके सही हैं पेंगोलिन के संदर्भ में। झिरौली जो कि जगह है बागेश्वर में, और चांडक जो कि जगह है पिथौरागढ़ में, ये कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं। आप अटेम्प्ट करते हुए चलिए, और आप कितने मार्क्स इसमें ला पा रहे हैं 100 में से। तो थोड़ा सा हाई लेवल के MCQ देखने को मिलेंगे, कितने मार्क्स आप ला पा रहे हैं वो बताइए। तो झिरौली और चांडक जो है ये मैग्नेसाइट खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, प्रथम ट्रांसजेनिक जंतु का नाम बताना है। तो प्रथम ट्रांसजेनिक जंतु जो है ये आपका डॉली भीड़ थी। सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक वाष्पशील कार्बनिक यौगिक नहीं है पूछा है। ये इंपॉर्टेंट है। सही आंसर आपका हो जाएगा इसमें से
HCl जो है वो वाष्पशील कार्बनिक यौगिक नहीं है। बाकी एसिटल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड भी है और डाइक्लोरोमीथेन भी है। निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो नहीं है इनमें से वो आपका जावा जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। जावा क्या है? लैंग्वेज है एक तरह से। जावा लैंग्वेज है कंप्यूटर की, न कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। डायोड का उपयोग किया जाता है। जो डायोड होता है इसका उपयोग आपका होता है प्रत्यावर्ती धारा को एक दिश धारा में बदलने के लिए। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? सर्वोत्तम सूचक सल्फर डाइऑक्साइड का होता है आपका लाइकेन्स। लाइकेन्स जो है आपका सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक होते हैं। यूरिक अम्ल नामक नत्रजनीय अपशिष्ट उत्सर्जित करता है, यानी जो नाइट्रोजनीय अपशिष्ट हैं उनमें यूरिक एसिड कौन सा जीव जो है उत्पन्न करता है, उत्सर्जित करता है एक तरह से? तो सिंपल सा सही आंसर हो जाएगा पक्षी और छिपकली जो हैं इनको यूरिकोटेलिक भी बोलते हैं, क्योंकि ये यूरिक एसिड को अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उत्सर्जित करते हैं। प्रसिद्ध समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन, इम्पोर्टेंट है। इंडियन ओपिनियन के जो लेखक हैं वो गांधी जी का है, इंडियन ओपिनियन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षा की वर्धा योजना। तो शिक्षा की वर्धा योजना भी महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, एक अनावृत बीजी की पत्ती में 16 गुणसूत्र हैं, इसके भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होंगे? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा इसके 8 गुणसूत्र होंगे। फिरोमोन्स उदाहरण है। फिरोमोन्स एक तरह के हार्मोन्स होते हैं, और किस तरह के हार्मोन्स हैं? ये आपके एक्सटर्नल हार्मोन्स होते हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बाह्य हार्मोन्स होते हैं। आइसोटोनिक घोलों में समान होते हैं। देखिए आइसोटोनिक घोल जो होता है इसमें क्या समान होता है? तो आइसोटोनिक का मतलब है कि जिनमें आपका जो प्रासरण दाब होता है, आइसोटोनिक में प्रासरण दाब आपका समान होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किसके कारण आसमान नीला दिखाई देता है? तो आसमान का रंग नीला दिखाई देने के कारण वायुमंडलीय प्रकीर्णन होता है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार कौन सा देश आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित है? इन देशों में से बताना है कि सबसे ज़्यादा प्रभावित जो है अफगानिस्तान रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मजदूरों और रेहड़ी पटरी वालों के लिए एक विशेष योजना की घोषणा की, जिसका नाम मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना है? तो ये पहल है आपकी राजस्थान सरकार की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गोल्डन थ्रेशोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट कविता संग्रह है, इसके रचयिता का नाम बताना है। सही उत्तर आपका सरोजिनी नायडू का है ये कविता संग्रह गोल्डन थ्रेशोल्ड। अगला क्वेश्चन, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत की रैंक कितनी है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक इस बार 85 है। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा बाल श्रम और बाल विवाह से मुक्ति एवं संरक्षण के लिए कौन सा सेंटर बनाने का आदेश जारी किया गया है? तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा राजकीय बाल कल्याण सेंटर की स्थापना की जाएगी। ये हमने पिछले 3 मंथ का एक करंट अफेयर्स का वीडियो मैंने अपलोड किया है, उसमें उत्तराखंड के करंट अफेयर्स आपको प्रॉपर मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो यहाँ पर देखिए, ब्रेल दिवस आपका 5 जनवरी को नहीं बल्कि 4 जनवरी को मनाया जाता है ब्रेल दिवस। ये ब्रेल लिपि के आविष्कार के संबंध में है, जो कि एक तरह से दृष्टिबाधित या दृष्टिहीन लोगों के लिए लिपि है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, ये आपका बिल्कुल सही सुमेलित है। थल जो भारतीय सेना दिवस है ये 14 जनवरी को नहीं बल्कि 15 जनवरी को मनाया जाता है। और 24 जनवरी को पर्यटन दिवस नहीं बल्कि 25 जनवरी को पर्यटन दिवस और वोटर्स डे एक साथ मनाया जाता है। तो ये डेट्स आपको ध्यान रखनी होंगी। 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पर्वतारोहण के क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां हासिल करने वाली उत्तरकाशी जिले की दिवंगत पर्वतारोही सविता कंसवाल को मरणोपरांत किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हमने डिस्कस किया था करंट अफेयर्स में। तेंजिंग नार्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। अगला देखिए, भारत में विद्युत तार का जनक किसे माना गया है? विद्युत तार का जनक भारत में माना गया है लॉर्ड डलहौजी को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एओ ह्यूम का वह जीवनी लेखक कौन था जो बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बना? एओ ह्यूम का जीवनी लेखक, एओ ह्यूम की जीवनी लिखी थी विलियम बैडरबर्न ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगर देखिए तीन कठिया अनुबंध जो है किस आंदोलन से संबंधित था, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी से रिलेटेड, चंपारण सत्याग्रह से, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में दीव में ब्लू फ्लैग प्रमाणित घोघला बीच पर संपन्न हुए भारत के पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स द बीच गेम्स 2024 में कौन सा राज्य चैंपियन बना? तो ये द बीच गेम्स 2024 का जो चैंपियन राज्य बना वो एमपी है, मध्य प्रदेश। निम्न में से कौन सी एक नियामक संस्था है? नियामक संस्था हमें बताना है कि कौन सी संस्था इनमें से नियामक संस्था है, तो वो आपका हो जाएगा स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो आपका सेबी है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, सेबी जो है आपका वो आपकी नियामक संस्था होगी। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद जिला नियोजन समिति का प्रावधान करता है? जिला नियोजन समिति का प्रावधान जो है आपका आर्टिकल 243Z डी में है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 124वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम निम्न में से किससे संबंधित है? तो 124th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है आपका, ये संबंधित है आपका ईडब्ल्यूएस से, इकोनॉमिक बैकवर्ड, जो इकोनॉमिक रूप से आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए ये प्रावधान 124वां संवैधानिक संशोधन द्वारा 10% आरक्षण दिया गया है। इस संवैधानिक संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 74th अमेंडमेंट के द्वारा। है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? तो जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है हमारा, वो अपना वार्षिक प्रतिवेदन जो है ये भारत के राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करता है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष, तो यह आसान सा क्वेश्चन हो गया आपका, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष आपका केंद्रीय वित्त मंत्री हो जाता है। 27 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्यूजीलैंड के किस शहर में भारत का महावाणिज्य दूतावास खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये न्यूजीलैंड का जो है नेपियर शहर में मंजूरी मिली है। 1 जनवरी 2024 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से दून वैली की ड्राफ्ट अधिसूचना जारी की गई है। पहली बात तो यही ध्यान रखिएगा। इसके अनुसार आने वाले समय में दून घाटी में किस श्रेणी के उद्योग लगाने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये भी हमने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में डिस्कस किया था। तो अगर रेड और येलो श्रेणी के उद्योग लगाने होंगे तो केंद्रीय सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसको भंग नहीं किया जा सकता है किंतु समाप्त किया जा सकता है? तो जो राज्यों की विधान परिषद हैं इनको भंग नहीं किया जा सकता है लेकिन समाप्त किया जा सकता है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। न्यायालय में निम्न में से कौन सी रिट है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को वह पद धारण करने से रोक सकता है जिसके लिए वह अधिकारी नहीं है? तो पद धारण करने से रोक सकता है, तो इस रिट का नाम आपका अधिकार प्रेक्षालेख है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। खुले बाजार की क्रियाएं निम्न में से किस नीति की विशेषता है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, फिस्कल पॉलिसी मौद्रिक नीति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मॉनेटरी पॉलिसी, सॉरी मौद्रिक नीति, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया गया था, तो इसका ईयर हमें बताना है। तो ये शुरू हुआ था आपका 7-8 में, 2007-8 में। अगला क्वेश्चन, तेंदुलकर जो प्रविधि के आधार पर 11-12 के लिए भारत की गरीबी दर थी, तो तेंदुलकर प्रविधि के आधार पर 21.92% थी। निम्न में से सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा है? तो कोयले की सबसे अच्छी श्रेणी जो होती है वो आपका एंथ्रासाइट होता है, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कपास की फसल उत्पादन हेतु कौन सी मिट्टी, तो काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर, तो फिर से आसान क्वेश्चन है, 74.04% इंडिया की साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट। मुख्य केंद्रीय छेप पृथक करता है, मुख्य केंद्रीय भ्रंश जो है, छेप जो है वो किसको पृथक करता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ये जो है ग्रेटर हिमालय को लघु हिमालय से पृथक करता है, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सी संवैधानिक संस्था है पूछा है, कौन सी संवैधानिक संस्था है? तो इनमें से आपको पता ही है कि भारत का जो निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये आपका संवैधानिक संस्था है। बाकी आपके गैर सांविधिक निकाय होते हैं। सरकारी आयोग का मुख्य कार्य क्या था? तो सरकारी आयोग जो है केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्निरीक्षण करने के लिए बनाया गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
एल नीनो संबंधित है, ये मौसमी घटना से संबंधित है और इसका संबंध होता है आपका भारतीय मानसून से, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो सिंधु नदी का उद्गम यहाँ पर आपको बताना है। सिंधु नदी का उद्गम सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपका कैलाश मानसरोवर झील हो गया। निम्न दर्रों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में जोड़ना है, तो दर्रों को जोड़ना है पश्चिम से पूर्व के क्रम में। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जोजिला दर्रा है जो कि J&K में है, और सिपकिला दर्रा आपका HP में हो गया, मुलिंगला हो गया, उसके बाद बॉमडिला हो गया, ये आपका उधर अरुणाचल प्रदेश जलैपला हो गया सिक्किम में। तो सिक्किम वाला पहला आ जाएगा जलैपला, बाकी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। हाँ, निम्न में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो सिंपल सा है, अनाईमुड़ी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी तो अपनी नंदा देवी हो गई, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक तो चमोली का है, लेकिन चमोली के बाद आपका उत्तरकाशी जनपद है। तो इन जनपदों में से अगर पूछा जाए तो वो उत्तरकाशी का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। अलकनंदा की कौन सी सहायक नदी कर्णप्रयाग में मिलती है? अलकनंदा की सहायक नदी बतानी है जो कर्णप्रयाग में मिलती है। तो सिंपल सा हो गया, अलकनंदा और पिंडर का संगम जो है वो आपका कर्णप्रयाग में होता है। हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट HFT स्थित है, ये किस किस के बीच में स्थित है? सही आंसर आपका हो जाएगा गंगा मैदान और शिवालिक के मध्य स्थित है आपका HFT। तो गंगा मैदान और शिवालिक के मध्य है HFT। 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित जिलों को जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में लिखिए। तो जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले इनमें आपका आरोही यानी बढ़ते क्रम में सबसे कम हो जाएगा आपका रुद्रप्रयाग, 3 नंबर पहले आ जाएगा, फिर आपका चंपावत आएगा 4, और फिर आपका आ जाएगा बागेश्वर, और फिर आ जाएगा उत्तरकाशी की, इनमें से सबसे ज़्यादा है। तो 3, 4, 2, 1, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 2001 से 11 के दशक में उत्तराखंड की जनसंख्या वृद्धि दर रही है। तो 1 से 11 जो दशकीय वृद्धि दर है एक तरह से, वो हमारी रही है 19.17%। उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जिला हमें बताना है, तो सबसे ज़्यादा नगरीकृत जिला आपका देहरादून हो गया, ऑप्शन नंबर ए। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, और पिछले साल करंट का क्वेश्चन था। तो बेतवा नदी पर है। किस नदी के मुहाने पर एलियाबेट द्वीप स्थित है? तो एलियाबेट द्वीप आपका स्थित है नर्मदा नदी के मुहाने पर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या है, यानी लिंगानुपात जो हमारा है, देश का लिंगानुपात, वो हमें बताना है। सही आंसर हो जाएगा आपका 940, 940। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आप, सिंधु और सतलज के मध्य आपका पंजाब हिमालय है, और ये सतलज होना चाहिए, यमुना नहीं, सतलज और काली के मध्य, सतलज और काली के मध्य आपका हो गया कुमाऊं हिमालय, और फिर आपका जो है काली और तीस्ता के मध्य हो जाएगा आपका नेपाल हिमालय, असम हिमालय, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र, ये सही है। ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर गलत एक तरह से लिखे गए हैं, तो ऑप्शन आप लोग लगा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक लोक गाथा नहीं है? लोक गाथा कौन सी नहीं है इनमें से? तो सही आंसर आपका हो जाएगा लाड़ी सा जो है आपका, ये लोक गाथा नहीं है। निम्नलिखित में से किस जनपद में हिल यात्रा, तो हिल यात्रा फेमस है आपका पिथौरागढ़ में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड की निम्न स्थानों में से कहाँ दुर्योधन और कर्ण की पूजा की जाती है? दुर्योधन और कर्ण की पूजा की जाती है आपके नैटवाड़ में, जो कि उत्तरकाशी जनपद में पड़ता है। निम्न में से किस जाति गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है? तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, इसका सही आंसर है आपका शक, ऑप्शन नंबर डी। तालेश्वर ताम्रपत्रों में किस राजवंश और राजधानी का पता चलता है? तालेश्वर का जो ताम्रपत्र है, इससे पौरव वंश और उसकी राजधानी ब्रह्मपुर का पता चलता है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पर कुछ संस्थाएं दी गई हैं और एक साइड उनके एक तरह से मुख्यालय दिए गए हैं, तो हमें मैच करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपके सामने जो है कूट से आपको मिलाने होंगे। जो सैन्य अकेडमी है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ये सभी को पता है, देहरादून में आपका, फूलों की घाटी आपकी चमोली में हो गई, भेल आपका जो है वो आपका, भेल आपका हरिद्वार में है, और पिंडारी ग्लेशियर आपका बागेश्वर में है। तो सिंपल सा हो गया ये 2, 1, 3,
2134 जो है किस ऑप्शन में है? टू सॉरी 3 था ना पहला, 3124, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्राह्मणों की कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित नहीं है? तो इसका सही आंसर है आपका जो सी ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? जनजाति बतानी है जो उत्तराखंड से संबंधित नहीं है, वो आपकी बैगा, बाकी थारू बुक्सा तो यहीं की है। उत्तराखंड के जनमानस पर सर्वाधिक व्यापक प्रभाव किस संप्रदाय का पड़ा है? यह भी क्वेश्चन पूछा गया था पिछले पेपर्स में। सही आंसर आपका शैव और शाक्त संप्रदाय का। कुमाऊं राज्य के चंद्रवंश का अंतिम शासक कौन था? तो चंद्रवंश का अंतिम शासक आपका महेंद्र चंद हो गया, 76 का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गूंठ भूमि का अर्थ है। गूंठ भूमि जो होती है ये कही जाती है कि जो मंदिर को प्रदत्त भूमि को गूंठ भूमि कहा जाता है। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स के लेखक कौन है? ये फेमस बुक है आपकी हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स, और एटकिंसन इसके राइटर हैं। उत्तराखंड शासन की वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना ये पर्यटन से संबंधित है आपकी, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा एक उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो आपका नंदाकोट है, चौखंबा है, दूनागिरी है, कुला कांगड़ी जो है ये आपका उत्तराखंड में स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ आपको एक ब्लॉक हैं ये, और एक तरफ जनपद दिए गए हैं, मिलाने हैं इनमें से। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका कौसानी जो है आपका, ये पिथौरागढ़ में नहीं है, कौसानी आपका बागेश्वर में है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कौसानी आपका बागेश्वर में है। बाकी किरसू आपका पौड़ी गढ़वाल में है, औली चमोली में है, शीतला खेत अल्मोड़ा में है। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य भारतीय राज्यों में किस स्थान पर है? तो भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा 19वां स्थान है। उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात 963 है, नेशनल 940 है, जो कि उत्तराखंड का बेहतर है राष्ट्रीय लिंगानुपात से। नीचे लिखे नामों में उस नेपाली राजा का नाम इंगित कीजिए जिसने 12वीं सदी के अंत में खस देश, केदार भूमि और दानव भूतल प्रदेश पर राज्य किया था। तो ये नेपाली राजा थे आपके अशोक चल, ऑप्शन नंबर ए। अल्मोड़ा आलमनगर का संस्थापक कौन था? अल्मोड़ा आलमनगर का संस्थापक आपका था बालो कल्याण चंद, ऑप्शन नंबर डी। 1658 ईस्वी में मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी। किसने ली थी? ये आपका सुलेमान सिको था, दारा सिको का पुत्र, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड में निम्न में से किस स्थान पर प्राचीन शिलालेख? तो ये कालसी में हुए हैं, कालसी है ये, कालसी लिखा गया है, कालसी। अगर देखिए उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगेन पूछा जा सकता है फिर से। सही आंसर आपका हो जाएगा 27 मार्च 2016। निम्न में से ब्रिटिश कुमाऊं के किस कमिश्नर ने पुलिस व्यवस्था के स्थान पर सामान्य प्रशासन के लिए पटवारी व्यवस्था लागू की थी? तो पटवारी व्यवस्था लागू करने का श्रेय रेल को जाता है, ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड की विधानसभा में अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए कितने स्थान आरक्षित रखे गए हैं? तो अनुसूचित जातियों के लिए 13 स्थान आरक्षित हैं। ब्रिटिश गढ़वाल का 1840 में मुख्यालय कहाँ था? तो 1840 की बात कर रहे हैं, उस टाइम इसका मुख्यालय पौड़ी में था, ऑप्शन नंबर ए। उत्तराखंड में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनराविलोकन करने हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राज्य वित्त आयोग का गठन आपका करता है राज्यपाल, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में कोमागाता मारू क्या था? तो ये एक जहाज था, जापानी जहाज, ऑप्शन नंबर ए। ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ग्रामीण और कृषि विकास समिति की स्थापना की गई थी हल्द्वानी में, ऑप्शन नंबर बी। नैनीताल में राजभवन की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो नैनीताल में जो राजभवन की स्थापना हुई वो आपका 1897 में हुई थी। कुमाऊं मंडल विकास निगम जीएमवीएन और केएमवीएन की स्थापना कब की गई थी? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आंसर आपका 31 मार्च 1976 को। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर आपका हो जाएगा 18.76%। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो चिपको आंदोलन चमोली का गांव था, रैणी गांव, ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड में सर्वाधिक एवं न्यूनतम 2011 जनगणना वाले जनपद हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला और सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जनपद हमें बताना है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा हरिद्वार और रुद्रप्रयाग। क्वेश्चन है, भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में
कब हुई थी? तो सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर 17 नवंबर 1962 में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये कुल मिलाकर हमने 100 क्वेश्चन डिस्कस करे। सॉरी, जो 1960 में हुआ था, ये 62 बोल रहा हूँ मैं। अब 17 नवंबर डेट सही है, 17 नवंबर 1960, तो थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, 1960 में हुआ था। तो कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। आप कितने मार्क्स ला पा रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं आउट ऑफ 100। वीडियो आपको कैसा लगा यह भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वेरी स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन आपको दिए गए हैं और परीक्षाओं में रिपीट होने की काफ़ी संभावनाएं हैं। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।